दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बिल्कुल सही दोस्तों। जब किसी मूर्ख व्यक्ति को कोई शासन मिल जाए तो वह मूर्ख व्यक्ति अपनी अल्प शक्ति, अल्प बुद्धि के कारण पूरी प्रजा का नाश कर देता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत गौड़। आज एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया गया है कि पूर्णतः जानकारी नहीं होने पर व्यक्ति को कितना बड़ा नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, पुराने जमाने में राजा महाराजा शिकार के लिए जंगल जाया करते थे। एक लोक कथा के अनुसार एक राजा शिकार के लिए जंगल को जाता है। राजा अकेला ही था और वह गहरे जंगल में चला गया। इस वजह से वह अपने राज्य में वापस लौटने का रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा को सुबह से शाम हो गई और रास्ता खोजते खोजते भूख प्यास से राजा की हालत खराब होने लगी। तभी गहरे जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक वनवासी निवास करता था। राजा उस झोपड़ी के बाहर जाकर उस वनवासी से मदद मांगी तो वनवासी ने राजा की मदद की। राजा को भोजन करवाया, पानी पिलाया तथा अपने ही साथ अपनी झोपड़ी में सुलाया और सुबह राजा को उसके राज्य तक लौटने का रास्ता दिखाया। राजा उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वनवासी को एक चंदन का बाग भेंट करने का वादा कराता है और अपने राज्य की ओर लौट आता है। वनवासी भी राजा के पीछे पीछे राजा के राज दरबार में पहुंच जाता है तथा राजा महल पहुंचकर अपने मंत्रियों और सिपाहियों को आदेश देता है कि इस वनवासी से हम बहुत प्रसन्न हुए, इसने हमारी परेशानी में हमारी मदद की। हम इसकी सेवा से प्रसन्न होकर इसको चंदन का एक बाग भेंट करके आए हैं। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि आप लोग इसे चंदन का बाग भेंट कर दे। मंत्रियों ने राजा का आदेश का पालन किया और वनवासी को चंदन का बाग भेंट कर दिया। लेकिन वनवासी चंदन का महत्व नहीं जानता था। उसको पता ही नहीं था कि चंदन क्या होता है। इसलिए उसने चंदन के बाग को अपने व्यापार का जरिया इस तरीके से बनाया कि वह चंदन की लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाकर उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा करने लगा। समय बीतता गया और चंदन का बाग भी खत्म होता गया। धीरे धीरे सारे चंदन के पेड़ खत्म हो गए, लेकिन एक आखिरी पेड़ बचा। जैसे ही उसने उस चंदन के पेड़ को काटा और उसकी लकड़ी को जलाने लगा तो तेज बारिश होने लगी और बारिश के चलते लकड़ी जल नहीं पाई और ना ही कोयला बन पाया। तो वनवासी ने सोचा, क्यों ना आज मैं लकड़ी को ही बेचकर अपना गुजारा चला लेता हूँ। तो जैसे ही वनवासी चंदन की लकड़ी को लेकर बाजार में गया तो पूरा बाजार चंदन की खुशबू से महक उठा और उस दिन उसकी लकड़ियां बाजार में कई गुना अधिक मोल में बिकी। यह देखकर वनवासी आश्चर्यचकित रह गया और अपने किए हुए पर पछताने लगा कि यदि मैं चंदन की लकड़ियों से कोयले बनाने की बजाय सीधी लकड़ियों को बाजार में लाके बेचता तो मुझे बहुत अधिक धन मिलता, और अपने किए पर पछताने लगा। लेकिन दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि बाद में पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग जाए खेत। तो चिड़िया खेत चुग चुकी थी, अब कुछ नहीं होने वाला था। वनवासी के पास पछताने के सिवाय कोई और दूसरा उपाय नहीं था। उसको चंदन के महत्व की जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी खास काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी हम होने वाले एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं।